नमस्कार दोस्तों। भारत जैसे सेक्युलर देश में एक ही दिन में दो तस्वीरों ने साफ कर दिया कि भारत धार्मिक कट्टरता की तरफ बढ़ रहा है। दोनों तस्वीरें भाजपा शासित राज्यों की हैं। पहली तस्वीर में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री गुजरात में सोमनाथ मंदिर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाने के लिए पहुंचे, क्योंकि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के 1000 साल पूरे हुए थे। भारत देश के प्रधानमंत्री धर्मगुरु की तरह हाथ में डमरू बजाते हुए हिंदू आबादी को खुश कर रहे थे। दूसरी तस्वीर भी भाजपा शासित राज्य उत्तर प्रदेश की है, जहां 50 साल पुरानी मजार को अवैध बताकर गिराया जा रहा है। जो सोमनाथ के साथ 1000 साल पहले गजनवी ने किया, वही 1000 साल बाद सत्ता में काबिज रहने के लिए राजा कर रहा है। लोगों को धर्म की अफीम चटाकर नेता चुनने वाला देश बर्बादी के रास्ते पर ही जाता है। ईरान ने कभी धर्म को बचाने के लिए खामनेई को चुना था, लेकिन अब नौजवान, व्यापारी, दुकानदार सब लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए उन्हीं खामनेई के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। ईरान की आर्थिक बदहाली ने 1980 से 90 की धार्मिक क्रांति के जोश को खत्म कर दिया है। पिछले 5 सालों में ईरान में महंगाई 50% से ज्यादा बढ़ गई है। खाने की कीमतें 70% से ज्यादा बढ़ गई है। एक अमेरिकी डॉलर की बराबरी करने के लिए 10 लाख ईरानी रियाल खर्च करने पड़ते हैं। हालात बद से बदतर हो गई है। आर्थिक तौर पर ईरान खत्म होने की कगार पर है। हालात ये हैं कि ईरान की संसद ने बढ़ती महंगाई और गिरती मुद्रा को लेकर के देश के वित्त मंत्री को महाभियोग चलाकर पद से हटा दिया। अभी पिछले महीने दिसंबर में केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ हाहाकार है। लोग सड़कों पर हैं, प्रदर्शन उग्र है। 500 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबरें हैं। अकेले तेहरान में 300 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। दोस्तों, 1950 के दशक में ईरान के लोकतांत्रिक ढंग से चुने गए प्रधानमंत्री को ब्रिटिश और अमेरिकियों ने सत्ता से बेदखल कर दिया था। क्यों? क्योंकि उसने मुल्क के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। उसके बदले एक कट्टर अमेरिका के वफादार शाह को ईरान की गद्दी पर बिठा दिया गया। तब ईरान ने इजराइल को मान्यता दे दी और बदले में सैन्य सहयोग हासिल किया। तेहरान और तेल अवीव के बीच सीधी उड़ानें शुरू हो गई। अमीर ईरानी इजरायली नाइट क्लबों का मजा लेने लगे। ईरान का मध्यम वर्ग नाराज होने लगा। लोगों की नाराजगी अमेरिका और इजराइल के लिए लोगों के गुस्से का फायदा खामनेई ने उठाया। इस्लामिक क्रांति हुई, शाह को सत्ता से बेदखल कर दिया गया। अमेरिका ने इराक में 10 साल लंबे युद्ध को प्रायोजित किया, जिससे इस्लाम को मानने वालों की सत्ता का अंत किया जा सके। इराक, लीबिया और सीरिया में जो हुआ, उसे देखकर ईरान ने परमाणु हथियार विकसित करने शुरू कर दिए। यहीं से कट्टरता में देशभक्ति का संगम हुआ। खामनेई की जय जयकार होने लगी। राष्ट्रवाद लोगों के लहू में बहने लगा। लेकिन हिंदू धर्म में कहावत है कि भूखे पेट भजन नहीं होता। आज ईरान में लोग सड़कों पर हैं। धार्मिक कट्टरता आर्थिक विकास को कुंद कर देती है। जिस रास्ते पर ईरान चला, वो कट्टरता का रास्ता था। कट्टरता हमेशा अपने साथ बदहाली लाती है। उसी सेम रास्ते पर भारत को भाजपा सरकार लेकर जा रही है। आज प्रधानमंत्री डमरू बजा रहे हैं, लोगों को मजा आ रहा है। आज 50 साल पुरानी मजारें अवैध बताकर तोड़ दी जा रही हैं। एक वर्ग को मजा आ रहा है, लेकिन यही मजा कल सजा बनेगा, क्योंकि चुना हुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता का सेवक है। सेवक काम की जगह लोगों को तमाशा दिखाकर बहला रहा है। भारत का रुपया ईरानी रियाल की तरह गिर रहा है। $1 का मुकाबला करने के लिए हमें 90 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन राजा डमरू बजाकर तमाशा दिखा रहा है। नौकरियां खत्म हो रही हैं, राजा डमरू बजाकर तमाशा दिखा रहा है। आरक्षण को धूर्तता से खत्म किया जा रहा है, राजा डमरू बजाकर ध्यान भटका रहा है। राजा रील को रोजगार बता रहा है और डमरू बजा रहा है। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, सारी क्रिएटिविटी दिख रही है, उसमें भाजपा और एनडीए की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है। पकौड़े तलने को रोजगार बता रहा है और डमरू बजा रहा है। राजा की बोलती ट्रंप के आगे बंद हो जाती है। ऐसा क्यों है? इसके जवाब में राजा डमरू बजाता है। रियाया दुख में होती है तो राजा गायब हो जाता है। राजा बेटी बचाओ का नारा लगाता है,
लेकिन उसके ही लोग अंकिता भंडारी जैसी बेटी को नोच डालते हैं। राजा चुप रहता है। राजा भारत के लोगों की आंखों पर धार्मिक पट्टी बांध रहा है, जिससे कि लोग सवाल ना पूछने पाए। राजा अंकिता भंडारी की बरसी नहीं मनाता है, लेकिन राजा 1000 साल पहले मंदिर पर हमला हुआ था, उसके लिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाने के लिए डमरू बजाते हुए पहुंच जाता है। राजा होशियार है। राजा को मालूम है कि धार्मिक आधार पर किसी भी देश को 40-50 साल तक बड़ी आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है। 40-50 साल बाद राजा सत्ता में नहीं होगा, लेकिन देश होगा। उसके बाद देश का जो होगा सो होगा। राजा बनाने की नहीं, बेचने की परंपरा का अनुयायी है। ईरान जिस धार्मिक कट्टरता की सजा आज भोग रहा है, भारत को उसके लिए तैयार किया जा रहा है। फिर कहती हूँ दोस्तों, धर्म धारण की वस्तु है, प्रदर्शन की नहीं। कौन कितने मंदिर बनाएगा, कौन कितनी मस्जिदें बनाएगा, कौन कितने दिए जलाएगा, दुनिया में कोई आपको इसके आधार पर वरीयता नहीं देगा। दुनिया में असली कंपटीशन आर्थिक है। जिसकी अर्थव्यवस्था मजबूत है, जिसके पास पैसा है, वही देश महान होगा। अगर अगरबत्ती जलाने से और डमरू बजाने से कोई देश दुनिया का दादा बनता, तो नास्तिक चीन देखते ही देखते भारत से आगे नहीं निकल जाता। एक लाइन में कहूंगी, डमरू बजाकर भाजपा भारत में अपनी पोजीशन सिक्योर कर रही है, न कि दुनिया में भारत को विश्व गुरु बना रही है। एक उदाहरण से समझ सकते हैं तो समझिए, पिछले 11 सालों में देश में सबसे ज्यादा भाजपा का विकास हुआ है। हजारों करोड़ के भाजपा के दफ्तर देश भर में खुल गए हैं। हजारों करोड़ रुपए भाजपा के खाते में चंदा आया। पिछले 11 सालों में देश के भीतर या तो भाजपा का विकास हुआ या फिर भाजपा के मित्र उद्योगपतियों का। बाकी जनता के लिए डमरू बज रहा है। मेरे साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइएगा। नमस्कार, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।